नमस्कार। T20 वर्ल्ड कप बैटल ग्राउंड में आपका स्वागत है। मैं हूं विमल मोहन और स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद है मनोरंजन भारती और हमारे साथ क्रिकेट के कई माहिर जानकार हैं। एक जानकार न्यूयॉर्क से भी हैं, क्रिकेट के पत्रकार, और नीलेश अभिषेक नायर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पहले अभिषेक, आपसे माफ़ी के साथ चलते हैं नीलेश के पास। नीलेश उस होटल में रुके हुए हैं जहां पाकिस्तान की टीम है, तो कुछ दिलचस्प किस्से साझा कीजिए डॉक्टर साहब। इसमें ऐसा हुआ कि देखो, यहाँ पे दो मैचेस खेले थे। पहले तो भारत के साथ, और उसके बाद दे प्लेड वन मोर मैच। तो पहले दिन तो पाकिस्तान के फैंस काफी डिसअपॉइंटेड थे, और माहौल भी थोड़ा उनके लिए थोड़ा अच्छा नहीं था। लेकिन जब कनाडा के साथ दूसरी मैच खेली उन्होंने, उसके बाद थोड़ी उम्मीद उनकी जगी है। और ये है कि एवरी फैन वांट्स देयर टीम टू विन। जैसे हमारे हमारे देश के लोग, दे वांट इंडिया टू विन। लेकिन अभी यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज ये है कि आज यूएसए वर्सेस इंडिया की मैच है। तो जो यहाँ पे लोग रह रहे हैं, जिनका बर्थ प्लेस यूएस है, लेकिन दिल जो ऐसे बोलते हैं, फिर भी दिल है दिल हिंदुस्तानी। है तो हिंदुस्तानी। दिमाग एक सोचेगा और दिल कुछ और सोचेगा। सो बहुत इंटरेस्टिंग माहौल रहेगा आज का। जरूर। अभिषेक, आपको क्या लगता है ये जो मैच है आज का, ये बहुत लोग कह रहे हैं कि इंडिया ए बनाम इंडिया बी है। यदि आप टीम का कंपोजिशन देखें, आपको क्या लगता है कहां पर हमें सचेत रहने की जरूरत है? देखिए, एक तो बिल्कुल सही कहा आपने कि काफ़ी लोग इंडियन खिलाड़ी है यूएस की टीम में, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी होम कंडीशन भी है। पिछले 4-5 साल से वही खेल रहे क्रिकेट, वो जानते हैं वो पिचेस कैसे है। हमने अगर देखा कि वर्ल्ड कप के हाईएस्ट स्कोरर भी जो है वो एरन जोन्स है, तो यूएसए टीम के हैं। तो कहीं ना कहीं वो कंडीशन को जानते हैं। बहुत सारे जो गेंदबाज है वो बल्लेबाज को जानते हैं। सौरभ नेत्रावलकर, हरमीत सिंह, वो रोहित शर्मा, विराट कोहली, इनके साथ काफ़ी खेल चुके हैं। आईपीएल का भी एक्सपीरियंस लेके आते हैं। तो कहीं ना कहीं चुनाव तो पैदा करेंगे भारत के लिए, और खास करके ऐसे कंडीशंस पे जहां पे दोनों टीम पे दबाव होगा, क्योंकि यहाँ से जो जीतता है वो टॉप 8 में कंफर्म हो जाता है और उनका जगह पक्का हो जाता है। तो कहीं ना कहीं जरूर प्रेशर होगा भारत पे भी, लेकिन इस यूएसए टीम को निडर होके एक बड़ा अपॉर्चुनिटी है कि आपको रोहित शर्मा, विराट कोहली, रविंद्र जडेजा, सूर्य कुमार यादव के साथ खेलने का मौका मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं मैं मानता हूँ कि ये बहुत अच्छा मुकाबला होगा। डॉक्टर नीलेश, आपके पास आते हैं। आप शिकागो में रहते हैं और इनमें से जो 8 प्लेयर हैं जो इंडिया के लिए खेल रहे हैं, उनमें से एक जैसे सौरभ नेत्रवलकर हैं, वो ओरेकल में काम करते हैं, सेमी प्रोफेशनल है। कोई भी प्रोफेशनली वहाँ पे इस तरह से फुल फ्लेजेड क्रिकेटर नहीं है। जो भी डायस्पोरा के वहाँ जो 8 प्लेयर जो टीम अमेरिका से खेल रहे हैं, 1-2 पाकिस्तान के हैं, आप इनके बारे में कुछ खास बातें, जो क्योंकि वहाँ पे जो मेजर लीग है उसमें ये चमकते रहे, लेकिन इनके लिए अब लाइफ टाइम एक तरह से मौका आया है कि जिस टीम से कभी खेलना चाहते थे उसके साथ उसके खिलाफ खेल रहे हैं। मेरी सौरभ नेत्रवालकर से बात हुई थी, और सौरभ से यही बात हुई कि ये एक ड्रीम है कि एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर, उसकी पैटर्न भी है सौरभ की ओरेकल के साथ, और साथ में क्रिकेट का भी वो प्रैक्टिस कर रहे थे, खेल रहे थे। यूएस के लिए काफी काफी सालों से खेले हैं सौरभ। लेकिन ये जो मोमेंट आता है किसी की जिंदगी में, जो आपकी लाइफ ऑल्टरिंग मोमेंट होती है, ये सौरभ के लिए है। सिमिलरली जैसे मोनांग पटेल है, मेरी मोनांग पटेल के फादर के साथ दिलीप भाई पटेल से बात हुई। वो आणंद से है, गुजरात में एक टाउन है, वहां से है। और दिलीप भाई ने बताया कि हम छोटे गांव से है, टोबैको फार्मर्स है, और मेरा बेटा आज यूएस के लिए खेल रहा है और यूएस का कप्तान भी है। तो ये छोटी छोटी कहानियां जो ये प्लेयर्स में है, जैसे मोनांग पटेल में है। मोनांग पटेल एक्चुअली जब आया था तब एक रेस्टोरेंट उसने शुरू करने की कोशिश की थी, लेकिन वो रेस्टोरेंट ठीक तरह से चली नहीं। और फिर क्रिकेट तो खेलता ही था गुजरात में। ही यूज्ड टू बी एक्चुअली बी रूममेट विद जसप्रीत बुमराह इन गुजरात। मोनांग उस टाइम वो विकेट कीपिंग नहीं करता था, वो स्लिप में खड़ा रहता था। सो ऑफन टाइम्स इट यूज्ड टू बी कॉट पटेल बोल्ड बुमराह, ऐसे बहुत बार हुआ था उनके उन दिन में। सो ये कहानियां जो है मोनांग पटेल की है, सौरभ नेत्रवालकर की है,
हरमीत सिंह देख लो, हरमीत जो एक गेम खेला था राजस्थान रॉयल्स के लिए, हरमीत अभी टेक्सास में अपनी खुद की क्रिकेट की एकेडमी चलाने वाला है और बच्चों को यहाँ पे क्रिकेट सिखाएगा। और ये जो प्रोफेशनल्स इंडिया में थे, यहाँ आने के बाद उन्होंने एक नई करियर शुरू की है, पार्ट टाइम समझिए या जो भी समझिए, लेकिन ये सब कहानियां आर वेरी एनकरेजिंग। कोई भी आज छोटा बच्चा हो, अच्छी कहानियां अमेरिका हैं, में, ये बहुत अच्छी कहानियां हैं डॉक्टर नीलेश। अभिषेक, अब लेकिन आज की मैच की चर्चा करें तो भले ही मुझे लगता है भारत ने 2 मैच जीत लिए हैं, लेकिन बहुत अच्छा आप नहीं कह सकते कि भारत भी बहुत अच्छा खेल रही है। भले ही आप पिच के बारे में दोष दे दें, कुछ भी कर लें, लेकिन कन्विंसिंग क्रिकेट जो खेलना चाहिए भारत जैसे टीम को, वो उन्होंने नहीं खेला। आप क्या मानते हैं? बैटिंग के लिए, खासकर बैटिंग। देखिए, मैं ऐसा मानता हूँ कि अगर भारत कन्विंसिंग क्रिकेट ना खेल के भी जीत रहे हैं, तो जब खेलेंगे तो क्या होगा? क्योंकि जिस तरह से उन्होंने छोटे टोटल डिफेंड किया है, तो कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि आपको बल्लेबाजी नहीं काम करेगी तो गेंदबाजी करेगी, तो जब गेंदबाजी नहीं करेगी तब बल्लेबाज रन बनाएंगे। तो कहीं ना कहीं मैं इसको पॉजिटिव तरीके से लेता हूँ कि परफॉर्मेंस ना होते हुए भी कोई ना कोई एक खिलाड़ी उभर के आ रहा है और टीम को जिता रहा है। और अक्सर बड़ी टीमों में, अच्छे टीमों में, और जो टीम चैंपियनशिप जीतते हुए, वो टीम ऐसे ही खेलते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन सकारात्मक तरीके से आप जरूर ले रहे हैं, लेकिन बैटिंग एक कंसर्न जरूर है। शायद ये मौका है जहां पे वो अपने जो स्तर है उससे ऊपर उतरे। एक लेते एक छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद आप दोनों मेहमानों के साथ फिर से बातचीत करेंगे और भी पहलुओं पर। गुगली में आपका एक बार फिर से स्वागत है और रतिंदर सिंह सोढ़ी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सोढ़ी साहब, आप सबसे किस प्लेयर पे आप आज दांव लगाना चाहेंगे? सोढ़ी साहब, आज के मैच के बारे में बताइए। बाबा, आज के मैच में के बारे में तो यही बता सकता हूं कि आसान सी जीत नजर आ रही है। अगर हम इसको बात करें, बड़ा इंटरेस्टिंग मैच होगा, बड़ा क्लोज मैच होगा, तो शायद वो सिर्फ बातें हैं। भारत के सामने आज शाम को एक ऐसा मैच है जहां पे आप पॉइंट हासिल करके आगे बढ़ सकते हैं। और भारत जानता है जो यूएसए ने पाकिस्तान के साथ किया वो अजूबा था। वो एक ऐसी क्रिकेट खेली गई यूएसए के द्वारा जहां पे पाकिस्तान शायद बहुत साल याद रखेगा। लेकिन अगर हम बात करते हैं भारत की, भारत के पास बड़ा मौका है। अगर हम पहले बल्लेबाजी यूएसए को कराते हैं, हम उनको 60-70 ऑल आउट कर सकते हैं और चेस कर सकते हैं आराम से। और अगर भारत पहले बल्लेबाजी करता है तो मौका है रन बनाने का। 160-70 रन बनाइए। विराट, रोहित, आप फॉर्म को पकड़िए, क्योंकि यहाँ पे यूएसए के लिए अगर हम हरमीत की बात करें, अगर हम बात करें सौरभ की, देखिए वो यूएसए के लिए खेल रहे हैं, भारत के लिए खेलना चाहते थे, मौका नहीं मिला, बदकिस्मत रहे, लेकिन फिर भी अब कंट्री कैप हासिल की है, तो उनके लिए बहुत बड़ा दिन है भारत के खिलाफ खेलना। और अगर रोहित को आउट कर पाते हैं हरमीत, या कोहली को आउट कर पाते हैं, तो उनके लिए तो इससे बड़ा सपना क्या होगा। लेकिन जैसे हम पंजाबी में कहते हैं, औखा सवाल है यूएसए वास्ते। बिल्कुल औखा सवाल है यूएसए वास्ते। वैसे इसका मतलब ज़्यादा पंजाबी मुझे आती नहीं है। डॉक्टर नीलेश, आपके पास आते हैं। शिकागो में रहते हैं, न्यूयॉर्क में भी हैं, मैच देखते। डॉक्टर नीलेश, जैसे अगर जो इंडिया के फैंस बनते हैं, ज़्यादातर आप देखेंगे बल्लेबाजों के ज़्यादा फैन बनते हैं, लेकिन पिछले 2 मैचों में बुमराह और अर्शदीप ने जो कमाल किया है, वहाँ पे 34,000 क्राउड कैपेसिटी जितना पूरा भरा होता है, आपको लगता है बुमराह का एक कल्ट कल्चर वहाँ पे तैयार हुआ है अमेरिका में? बुमराह का कल्ट कल्चर सिर्फ न्यूयॉर्क में नहीं, सारी दुनिया में है, क्योंकि उनकी प्रेजेंस, उनकी स्माइल, इज अ स्माइलिंग असैसिन। मतलब जो बुमराह का फॉलोइंग यहाँ पे है, न्यूयॉर्क में तो है ही। आपने देखा होगा कि बूम बूम बुमराह जो क्राउड में जो स्लोगन चल रहे थे थ्रू आउट द होल मैच, he's amazing, absolutely amazing. जरूर। अभिषेक जाते जाते ये अंतिम सवाल आपसे, क्या आज का 12th मैन जो क्राउड है वो इंडिया के लिए चीयर करेगा या यूएसए के लिए करेगा? देखिए, इंडिया का क्राउड है, इंडिया के लिए चीयर करेगा, लेकिन उससे ज्यादा इंडियंस के लिए चीयर करेगा, क्योंकि इंडियंस दोनों टीम में है, चाहे वो यूएसए से खेल रहा है या इंडिया से। देखिए, गूंजेगा तो सिर्फ इंडिया इंडिया इंडिया।
बिल्कुल, तो सुपर 8 में पहुंचने का बहुत बड़ा मौका है टीम इंडिया के पास। यहां से सीधे सुपर 8 का टिकट कटेगा। आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने का बेहद शुक्रिया, एनडीटीवी के दर्शकों का बेहद शुक्रिया। और बाबा, यहाँ जीत पक्की नजर आ रही है। एकदम ये जीत एकदम पक्की होनी चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। केवल हम उम्मीद करते हैं वो भी बढ़िया खेले और थोड़ा हाई स्कोरिंग मैच देखने को मिले। बिल्कुल, न्यूयॉर्क की पिच थोड़ा बेहतर तरीके से बिहेव करे। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद एनडीटीवी इंडिया पर खबरों का सिलसिला जारी है। नमस्कार।